हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक 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 है। अब एक बात समझना, जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन होता है वो आपका ग्लाइकोजेनेसिस का होता है। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि आपका ये जो समझना ध्यान से, ग्लाइकोजेनेसिस में मेन एंजाइम कौन सा होता है? ग्लाइकोजन सिंथेस। ठीक है ठीक। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में मेन एंजाइम कौन सा होता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक, ओके, इतना समझ आया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का। ठीक, कैसे करेंगे अब ध्यान समझना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा भी आएगा इसे पढ़ने में। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल है बिल्कुल। ठीक है, तो आराम से एकदम स्टेप बाय चलेंगे और विजुलाइज करके चलना है इस टॉपिक को। ठीक है ठीक। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि हम रेगुलेशन कौन सा कर रहे हैं। दो टाइप का रेगुलेशन होता है ना, एक तो कोवलेंट होता है और एक एलोस्टेरिक होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोवलेंट देखेंगे। ठीक, और किसका देख रहे हैं? कोवलेंट मॉडिफिकेशन। किसका? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। ठीक, तो सबसे पहले इसका देख रहे हैं। ठीक, अब मेरे को सिंपल सी बात बताना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन का टूटना। तो उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक है, इसका मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब होती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है ना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो वो काम कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसको, ठीक है, हाँ इतना समझ आया, ग्लूकागोन करता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका कोवलेंट मॉडिफिकेशन जो है ना वो एक्टिवेशन, ठीक, और हम इनएक्टिवेशन दोनों एक ही में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भाई सिंपल सी बात है, ग्लूकागोन करेगा। ठीक, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। अब हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना नहीं है। ठीक है, मतलब अब हमारी बॉडी में इतना ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको इनएक्टिवेट कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। बस यही दोनों की कहानी हमें समझनी है कैसे करते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है बच्चों, और ये मेरा एक रिसेप्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे मैं GPCR बोलूँगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और यहाँ पे मेरा एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, जब ये इनएक्टिवेट होता जाता है तो उदास हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हार्मोन कौन सा आएगा एक्टिवेशन में? ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट किया। ठीक, कौन सा भाई समझना आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसको एक्टिवेट करता है? एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक, ये प्लस का साइन क्या बताता है? स्टिमुलेटिव एक्टिवेशन। ठीक है, अब ये एडेनाइल साइक्लेज क्या करेगा? ये ATP को भैया आपका साइक्लिक एमपी में जाएगा। ठीक है, साइक्लिक एमपी कन्वर्ट हुआ। अब ये साइक्लिक एमपी क्या करता है? साइक्लिक एमपी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको? प्रोटीन काइनेज A को। ठीक है, किसको करेगा? प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। ठीक है ठीक। अब ध्यान समझना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के टाइप समझना। एक होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज और एक होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है ठीक है ठीक। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज काइनेज B और A, और एक और मैंने बताया था ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज के भी दो टाइप होते हैं, ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज A और ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज B।
कंफ्यूज मत हो, सब समझ आएगा, ठीक है, आराम से बस चलते रहो मेरे संग। ठीक, क्या है, मैंने बोला था ग्लाइकोजन फॉस्फोराइल काइनेज के 2 टाइप होते हैं, फॉस्फोराइलेज काइनेज, एक हो गया बी, ठीक, और दूसरा कौन सा था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए, ये हो गया। और एक और बोला था ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए। तो ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज के 2 टाइप हो गए, बी और ए। ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज के कितने टाइप हो गए, बी और ए। ठीक, ध्यान से समझना आराम से। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो प्रोटीन काइनेज क्या करता है, प्रोटीन काइनेज जो ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज बी होता है ना, ये इस पर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटीपी जो होता है वो यहाँ एडीपी में कन्वर्ट होता है। अब भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करना है तो हमें एटीपी तो चाहिए ना, फॉस्फेट तो चाहिए, तो एडीपी निकल जाता है और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट। तो जो ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज ए होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक। और ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज बी पहले क्या था, इनएक्टिव था। कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम था, प्रोटीन काइनेज ए आया, फॉस्फोराइलेशन किया, कैसे किया, एटीपी का यूज़ करके, उसने ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज बी को फॉस्फोराइलेट कर दिया, तो ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज ए बन गया, जो कि एक्टिव फॉर्म हो गई, ठीक, सिंपल। अब ग्लाइकोफॉस्फोराइल काइनेज ए क्या करेगा, जो ग्लाइकोफॉस्फोराइल बी है ये क्या करेगा, ये इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नाम में ही काइनेज है तो भैया सिंपल सी बात है, क्या आएगा, एटीपी आएगा। तो एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में, और एक फॉस्फेट इस पे जुड़ गया। तो ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज ए जो हो गया वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और ग्लाइकोफॉस्फोराइल बी जो था वो पहले कैसा था, इनएक्टिव था। अब ये ग्लाइकोफॉस्फोराइल ए क्या करेगा, ये जाके क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, है ना। और कैसे तोड़ेगा, मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर, ठीक है, बहुत अच्छा समझा रखा है मैंने, ठीक है, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा पढ़ने वो से। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोफॉस्फोराइल ए को क्या करे, ग्लाइकोफॉस्फोराइल ए क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट करेगा, ठीक। तो ये पूरा काम किसका था, ग्लूकागोन का, ठीक है, ठीक। अब मैं यही चीज़ मैं दोबारा लिखूँगा, ठीक है। अब मैं ये मेरा पूरा क्या था, ये मेरा पूरा क्या था, एक्टिवेशन। और कैसा कौन से टाइप का एक्टिवेशन था, कोवलेंट मॉडिफिकेशन वाला एक्टिवेशन था, ठीक, इतना समझ आया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इनएक्टिवेशन में, ठीक है। अब उल्टी कहानी चलेगी, देखो अब क्या होता है, यही मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगा, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अब मैं, ठीक है, ठीक, अब क्या होता है, अब मेरा इंसुलिन आता है, ठीक है। इंसुलिन भाई साहब क्या करते हैं कि ये तो आपका एक एडेनाइन साइक्लिस था, पहले खुश था, अब क्या हो गया, उदास हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। कैसे एक्टिविटी कम हो गई, देखो ये नॉर्मली क्या कर रहा था, एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इंसुलिन भाई साहब आएंगे तो इंसुलिन क्या करेंगे, जो साइक्लिक एमपी होता है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, ये तो नॉर्मल काम हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज ये किसने एक्टिवेट किया, इंसुलिन ने। इंसुलिन को इसको एक्टिवेट कर दिया, किसको, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो साइक्लिक एमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 5 प्राइम एएमपी में, 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब साइक्लिक एमपी का लेवल डाउन हो गया, साइक्लिक एमपी लेवल कम हो गया तो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक, ठीक, दैट सिंपल, ठीक है। अब दोबारा समझो, अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए, ठीक है, राइटिंग में मत जाना,
राइटिंग थोड़ी वैसी होगी, लेकिन राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, वो तो मैं जल्दबाजी में थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, ठीक। अब समझना, जो प्रोटीन काइनेज होता है इसका क्या हुआ, लेवल डाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही लेवल डाउन हो गया तो क्या होगा, जो ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज बी था, काइनेज बी था, इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ग्लाइकोफॉस्फोराइड काइनेज नहीं बनेगा, ठीक। अब इतना ये काम कर दिया इंसुलिन ने, ठीक है। अब एक और समझो, एक और चीज़ करता है इंसुलिन, क्या करता है, मान लो ये ग्लाइकोफॉस्फोराइड काइनेज बन गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए जो होता है, इस ग्लाइकोफॉस्फेट काइनेज बी में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है प्रोटीन फॉस्फेटेज। कौन सा, प्रोटीन फॉस्फेटेज टाइप 1। तो इंसुलिन भाई साहब क्या करते हैं, इंसुलिन जो होते हैं ना वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही वो इसको एक्टिवेट कर देंगे प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को, तो ग्लाइकोफॉस्फोराइड काइनेज ए जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोफॉस्फेट काइनेज बी में, जो कि कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और इनएक्टिव चीज़ तो काम ही नहीं करती, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस रुक जाएगा, सिंपल। अब दूसरी चीज़ पे आ जाओ। अब आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, कौन सा, बी वाला, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ए वाला, ठीक। और ये कैसा था, एक्टिव था भैया, और ये कैसा था, इनएक्टिव था। तो इसको ग्लाइकोफॉस्फोराइड ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए वही एंजाइम लगता है, कौन सा, प्रोटीन फॉस्फेटेज टाइप 1, ठीक है। कौन सा होता है, प्रोटीन फॉस्फेट टाइप 1। तो भैया दोबारा से इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को, तो क्या होगा, जो ग्लाइकोफॉस्फोराइड ए था जो एक्टिव फॉर्म में था वो इनएक्टिव में चला जाएगा, और इनएक्टिव चीज़ काम ही नहीं करती, ठीक। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस रुक जाएगा। तो इंसुलिन ने 3 जगह काम किया, एक फॉस्फेटाइड को एक्टिवेट किया जिसके साइक्लिक एमपी की लेवल कम हुआ तो 5' एमपी बना, ठीक है, ठीक। अब दूसरा उसने क्या किया, इंसुलिन ने ग्लाइकोफॉस्फोराइड काइनेज को उससे किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोफॉस्फोराइड काइनेज बी में, ठीक है। और इस पर तो फॉस्फेट जुड़ा था ना, तो सिंपल सी बात है क्या निकालेगा, फॉस्फेट निकालेगा ये एंजाइम, नाम में ही फॉस्फेटेज है ना, तो फॉस्फेटेज का मतलब होता है फॉस्फेट निकालना, ठीक है। तो इसे फॉस्फेट निकाल दिया, ऐसी ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज ए में ही फॉस्फेट जुड़ा था, तो फॉस्फेट निकाल देगा कौन, प्रोटीन फॉस्फेट टाइप 1, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो यही चीज़ होती है क्या, यही चीज़ क्या कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक। तो ये वाला कैसा हो गया, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कैसा, कोवैलेंट, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, बेसिक से। नहीं समझ आया तो मुझे दोबारा बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ किसका रेगुलेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है भैया, हमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है। मतलब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो हम उस ग्लूकोज को क्या करें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दें। इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। कब होगा कम, जब वो ग्लाइकोजन में बनेगा। और वो काम कौन करता है, अरे भाई इंसुलिन, ठीक है। और मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है हमें, तो हमें ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, हमें ग्लाइकोजेनेसिस को इनिबिट करना है, तो इनिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, ग्लूकागोन। क्यों, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करवाना चाहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़वाना चाहता है, तो वो ग्लाइकोजन थोड़ी करवाएगा सिंथेसिस, सिंपल सी बात है ना। तो वो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, तो ये क्या करेगा, इनएक्टिवेशन, और ये क्या करेगा, एक्टिवेशन। आ जाओ भैया, कैसे करेगा कैसे नहीं, आओ मैदान में। देखो अब ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था, और ये आपका मासूम सा, ठीक है, कौन है, एडेनाइलिन साइक्लेज, ठीक। अब क्या करेगा, मैं पहले क्या समझा रहा हूँ, इनएक्टिवेशन, ठीक है, फिर एक्टिवेशन पे आऊँगा, ठीक है। अब कैसे होता है, देखो ग्लूकागोन आया, ग्लूकागोन ने किस पे एक्ट किया, GPCR,
GPCR ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, क्योंकि 7 बार क्या होता है, ये फोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, एडेनाइल साइक्लेस को। एडेनाइल साइक्लेस क्या करेगा, ATP में साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होगा। सिंपल, साइक्लिक AMP जैसे कन्वर्ट होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज A को। ठीक, कन्वर्ट हो गया। अब समझना, ग्लाइकोजन सिंथेज के भी 2 फॉर्म होती हैं, एक ग्लाइकोजन सिंथेज A और ग्लाइकोजन सिंथेज B होती है। जो ग्लाइकोजन सिंथेज जो होती है वो एक्टिव होती है, ग्लाइकोजन सिंथेज जो होती है वो इनएक्टिव होती है। ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, प्रोटीन काइनेज से क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा, किसका, A का। तो ATP का यूज़ करके ADP में करेगा, यूज़ करके एक फॉस्फेट इससे निकालेगा, ADP कन्वर्ट कर देगा और एक फॉस्फेट इस पे जोड़ देगा। P का मतलब फॉस्फेट है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेज B इनएक्टिव हो जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेज B इनएक्टिव हो गया तो भैया क्या हो गया, हमारा गोल कंप्लीट हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया ग्लाइकोजेनेसिस का। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक्टिवेशन करना है। अब भैया एक्टिवेशन में कौन आएगा, इंसुलिन। मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें उसे कहाँ यूज़ करना है, ग्लाइकोजेनेसिस में कर देंगे थोड़ा, और थोड़ा ग्लाइकोलाइसिस में ले जाएंगे। ठीक है, तो इंसुलिन तो 2 ही काम करेगा ना, एक तो ग्लाइकोजेनेसिस करवा देगा और ग्लाइकोलाइसिस करवा देता है। उसे बस ग्लूकोज का लेवल कम करना है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हो, चाहे वो ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू हो, इंसुलिन अपना काम करता है। तो इंसुलिन एक्टिवेट कैसे करेगा ग्लाइकोजेनेसिस को, समझो। मैंने एक एंजाइम का नाम बताया था, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ग्लाइकोसिंथेज A जो है वो ग्लाइकोसिंथेज B में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ग्लाइकोसिंथेज कैसा रहेगा, एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, और क्या कराएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, इतना समझ आया। दूसरा समझो, अब यहाँ पे एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज। सिंपल है सब चीज़ें, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फेट टाइप 1। तो ग्लाइकोसिंथेज B क्या करेगा, जो ग्लाइकोसिंथेज B था इनएक्टिव फॉर्म में थी, तो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 क्या करेगा, इससे फॉस्फेट निकाल देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोसिंथेज B क्या करेगा, सॉरी ग्लाइकोसिंथेज B जो होगा वो डीफॉस्फोलाइटेड स्टेट में चला जाएगा। वो कौन सी है, ग्लाइकोसिंथेज A में, जो कि एक्टिव फॉर्म होगी। और प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को कौन एक्टिवेट करेगा, अरे भैया इंसुलिन होगा। तो इंसुलिन ने इसको एक्टिवेट किया, एक्टिव करने का क्या हुआ, ग्लाइकोसिंथेज B से फॉस्फेट निकाल दिया, जो ग्लाइकोसिंथेज A एक्टिव फॉर्म में आ गया, और क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट हो गई। ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन था। बताओ कोई कठिन चीज़ है, बस बेसिक ये प्रोसेस तुम्हें याद हो गया ना, ये बस कहाँ पे इंसुलिन एक्ट करता है ये याद रखो, ठीक है, और बस उसे एक्टिवेट करते जाओ, ठीक है, बाकी सब सही है। अब आ जाओ कोवलेंट मॉडिफिकेशन पे, ठीक। नहीं समझ आओ तो कमेंट सेक्शन आइए, बता देना, तुरंत बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। अब आ जाओ कोवलेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है, सॉरी कोवलेंट तो हो गया सॉरी कोवलेंट हो गया। अब आते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। क्या है ना, कोवलेंट मॉडिफिकेशन बहुत प्यारा लगता है मुझे बायोकेमिस्ट्री में, इसलिए मैं कोवलेंट ही बोल दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, जोक अच्छा था। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइड पे आपका सबस्ट्रेट जुड़ता ही है, और वहाँ से क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, बस समझते चलना मेरे साथ। अब एक बार समझना, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस में होती है, लिवर और स्केलेटल मसल में, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले किस में देखेंगे, लिवर में, सबसे पहले किस में देखेंगे, लिवर में देखेंगे, ठीक ठीक। अब देखो लिवर में ये क्या है, ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन आपका टूटता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका क्या बनाता है, ग्लाइकोजन। इसका मतलब जब ग्लाइकोजन टूटे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कितनी गलती कर रहा हूँ मैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, ग्लाइको
जेनेसिस हो गई, ठीक है, सिंपल। अब अगर ये वीडियो नहीं देखा है तुमने ग्लाइकोजनोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस, देख के आओ, फिर यहाँ पे आना, जब समझ आएगा तुम्हें पूरा, ठीक है। ऐसे उठ के मत आ जाया करो। अब जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम आता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है, ठीक। अब एलिस्टेरिक के लिए आ जाओ, कौन इसे स्टिमुलेट करेगा, इनिबिट। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को आपका इनिबिट करने वाले कौन है, विद्रोही, है ना, जिन्हें विद्रोही बोलते हैं, कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। दोबारा से आओ बच्चों, ठीक है, अभी कुछ मतलब आवाज़ वगैरह हुई थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दी थी वीडियो, समझो, दोबारा समझो, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, इसको इनिबिट करेगा, किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, ठीक। और कौन करेगा, एटीपी करेगा, किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। और कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा। देखो ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेना, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, क्या ही जा रहा है, ठीक। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी, ग्लूकोज, सिंपल सी बात है। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई बॉडी में तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज पहले से ज़्यादा है, एटीपी पहले से ज़्यादा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले से ज़्यादा है, तो और ग्लूकोज बना के क्या करेंगे भैया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होगी, ठीक, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब ग्लाइकोजन सिंथेस को कौन एक्टिवेट करेगा, इस पे आ जाओ, कौन करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, सिंपल। हो। अब बच्चों एक बात समझना, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोज सिंथेस को एक्टिवेट करता है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और लिवर में, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इसने किया कैसे एक्टिव, देखो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर दिया, बाद में क्या करेगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा ना, ग्लूकोज 6, देखो इसने पहले क्या किया, ग्लाइकोज सिंथेस को एक्टिवेट किया, फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ जाएगा, लिवर के एंडोक्राइन रेटिकुलम में चला जाएगा, किसके थ्रू, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेस। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो लेक्चर देखो, ठीक है, ठीक। फिर आना, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, एंडोक्राइन रेटिकुलम में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, ठीक है। और वही ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, है ना। तो ऐसे समझा करो, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है। अब मसल में आ जाओ, मसल, ठीक है। दोबारा, ये ग्लाइकोजन और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से ये टूटा ये बना, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे कौन सा आएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक। यहाँ पे कौन सा आएगा, ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है बच्चों। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ये तो मैं जल्दबाजी में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, मतलब जल्दबाजी नहीं है, मतलब थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनिबिट कौन करेगा, वो सॉरी इनिबिट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी, अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेस को कौन एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बस सिंपल, क्या ही याद करना है इसे, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ध्यान समझना, इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को जो स्टिमुलेट करता है वो कौन है, ईएमपी। ओ भाई ये कौन है, ईएमपी का मतलब होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई बच्चों, इसका मतलब क्या है, एटीपी कम है, एटीपी कम है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें ग्लूकोज लेवल कम है। तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करेंगे, वो कैसे करेगा, ईएमपी ग्लाइकोफॉस्फेट को एक्टिवेट करेगा, जिस वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज बनाएगा, तो वो ग्लूकोज आपका मसल जो होगी वो किस में यूज़ करेगी, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ करेगी, तो वहाँ से आपकी एटीपी बनेगी, और एटीपी आपकी एनर्जी सॉरी एटीपी आपकी एनर्जी इस्तेमाल कर ली जाएगी। तो एएमपी ऐसे स्टिमुलेट करता है। बेटा ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस पता है, ये इसी चीज़ का होता है एएमपी का, बाकी सब चीज़ें सेम है, देख लो तुम खुद, देख लो, देखो गौर से देखो, गौर से, है ना,
है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, EMP के डिफरेंस आ रहा। तो ये दोनों रेगुलेशन अगर ऐसे बना दोगे ना, पूरा नंबर टीचर काट ही नहीं सकता तुम्हारा, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर देगा तुम्हें, ठीक है। डायग्राम बना के आओगे ना बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, सबसे मेन काम बायोकेमिस्ट्री का डायग्राम बना के फ्लो चार्ट में सब समझाओ। पैराग्राफ में जो लिखते हैं ना, पता ही नहीं क्या ही लिखते हैं, बेकार लगता है लिखने में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एलोस्टेरिक। अब एक और होता है, अब एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन है जो कि कैल्शियम करता है, ठीक है। कैसे करता है, देखो ये तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन किसका था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस का, दोनों का बता दिया मैंने, ठीक है। अब समझो, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है, ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है। अब किसका करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मैं किसका बता रहा हूँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का कैल्शियम कैसे रेगुलेशन करता है, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये मैंने सांप सा बना दिया कोई, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले लिवर लूँगा, लिवर में और मसल में, ठीक है। लिवर और मसल में कैल्शियम एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे करता है, किसका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, लिवर और मसल में, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ोगे, लिवर या मसल, अरे तुम तो बोल ही नहीं पाओगे अभी तो, ठीक है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बी वो कर ले रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बी वो 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, चोर को आने दो, तबला बजाने दो, भूल गया, छोड़ो, ठीक है। अब लिवर और मसल, ठीक है। मसल में तो सबसे पहले है मेरा फेवरेट लिवर, ठीक है। तो लिवर में क्या करेंगे भैया, देखो सुनो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कराता है, ग्लूकागोन, ठीक है। और एक और हार्मोन कराता है जिसका नाम है एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन क्या कराता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अरे फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगा तुमने, ठीक है। कॉर्टिसोल वाला हार्मोन, एपिनेफ्राइन वाला, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अब सुनो, फालतू बातें बहुत हुई, अब ये समझ आओ। लिवर में क्या होता है कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी है, हेपेटोसाइट की, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक। अब मेरा क्या होता है, यहाँ पे कौन सा हार्मोन आता है, एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन क्या करता है, एपिनेफ्राइन क्या करता है, इस रिसेप्टर का नाम है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। ऐसा लगता है ना डायनासोर का नाम लेना, रिसेप्टर, ठीक है। देखो एपिनेफ्राइन क्या करता है, इस अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रू कैस्केड प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेट, ठीक है, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुए तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलते हैं, कैल्शियम निकले। कैसे निकले, यहाँ पे कैल्शियम चैनल थे, उसको एक्टिवेट किया तो कैल्शियम चैनल बाहर निकले। जैसे कैल्शियम चैनल बाहर निकले, और ये कौन सा स्पेस है, साइटोप्लाज्म, ये कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो कैल्शियम चैनल किससे मिला, कैलमोडुलिन। जैसे ही कैलमोडुलिन से मिला तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स आपके सामने हाजिर है, ठीक है। फिर ये कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा भैया, स्टिमुलेट करेगा, किसको करेगा, आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड काइनेज बी। अब आ जाओ पीछे, ठीक है। अभी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड काइनेज बी क्या करेगा, अरे हाँ, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड काइनेज बी एक्टिवेट हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड काइनेज ए में, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, हाँ। फिर ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड बी को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइड ए में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या करेगा भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी तुम्हारी एक्टिवेशन, ठीक है। ये लेवल ये कैल्शियम ऐसे करता है, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। अरे यही बना दोगे ना, प्लाज्मा में बनाया, रिसेप्टर बनाया, एपिनेफ्रिन दिखाया, स्टेप में दिखा देना कि देखो ये तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ लिखोगे ना कि यहाँ पे गया, फिर उसने उसको एक्टिवेट किया, ऐसे किया। तो बेटा ये नहीं है कि तुम यही छाप दो पूरा, ठीक
ठीक है। ऐसा मतलब थोड़े पॉइंट ऐड करते जाना इन एरो पे, दिखाते जाना कि हाँ ये यहाँ गया, फिर इसने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, फिर ये दोनों आपस में ऐड हुए, फिर बने, ठीक है। ऐसे ऐसे बताते रहना और डायग्राम बना दोगे ना तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। दोबारा अब मसल पे आ जाओ। मसल में यही आपका क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपका एक लेके चलूँगा नर्व, क्या है ये, नर्व, ठीक है। ये नर्व का कौन सा एंड है, ये साइनोइड नोब हो गया ना, ठीक है। और ये सार्कोलेमा हो गई, इन दोनों को मिला के भैया मोटर एंड प्लेट। अब मान लो यहाँ से मेरा कोई सिग्नल आया नर्व इम्पल्स से, ये सिग्नल ने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दिया, ठीक है, डीपोलराइज कर दिया। जैसे ही डीपोलराइज कर दिया मसल को, तो जैसे ही डीपोलराइज कर देंगे मसल को, तो ये क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे डीपोलराइज होगी तो इसका जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। देखो सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं तुम्हें फिजियोलॉजी की तरफ लेके चलता हूँ तो और मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। देखो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, अरे भैया तो गजब का बना रहे हैं, ठीक है। और मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, ध्यान रखना। ये क्या हो गया तुम्हारा, टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल। और ये क्या हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, जैसे ही मेरी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो जो प्लस चार्ज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है राइनोडिन रिसेप्टर। और यहाँ पे इसमें कैल्शियम स्टोर है ये, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आता है तो डायहाइड्रोजन पायरिडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये राइनोडिन रिसेप्टर को क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है, चल बाहर निकल। जैसे ही नाइट्रोजन रिसेप्टर खींच लेगा तो क्या होगा, कैल्शियम बाहर निकलेगा। कैल्शियम बाहर निकलेगा तो कैल मॉड्यूलिनेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। और यही कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, एक्टिवेट करेगा किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी को, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को क्या कर दिया उसने, एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी एक्टिवेट हो गया, अब तुम्हें बताइए आगे क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। सिंपल मैंने समझाया एकदम बढ़िया तरह से, ठीक है। मसल में सिग्नल आया, डीपोलराइज हुई, ये डीपोलराइजेशन डायहाइड्रोजन पायरिडीन रिसेप्टर ने स्टिमुलेट किया, राइनोडिन रिसेप्टर खींच लिया, चल निकल बाहर, फिर कैल्शियम वहाँ से निकला टी ट्यूब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर कहेंगे भैया कंजूसी बहुत कर रहे हो पेन खर्च करने में, लो नहीं कर रहा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और लिख दूँ, ये टी ट्यूब्यूल हो गया, लिखा ये वो तो ठीक है, ठीक है। तो और क्या लिखना था, बस यही था ना, ठीक है, हाँ हो गया। और कैल्शियम आपका कैल मॉड्यूलेशन मिला, कैल्शियम कैल मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स बना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी एक्टिवेट हुआ, और आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन दोनों ने क्या किया, प्रमोट किया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओह माय गॉड, ठीक है। सो बच्चों इतना ही था आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस और रेगुलेशन, ठीक है। कमेंट में बताना, लिख देना यार कैसा लगा लेक्चर, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख दोगे तो हम मुझे भी अच्छा लगता है भाई, यहाँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और कोई भी दिक्कत आए ना पढ़ाई में तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हाँ भैया ये समझ नहीं आया, तो हम दोबारा उस का वीडियो बना देंगे और दोबारा से हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, पढ़ते रहो, ठीक है। और बाकी ठीक है, यही सब है, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।